दोस्तों टाटा ग्रुप की कंपनी जिसके अंडर वेस्ट साइड, लाइफस्टाइल, ज़ूडियो ये सारे स्टोर आते हैं, नाम है जिसका ट्रेंट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर हुए, 17% रेवेन्यू अप हुई, परंतु बावजूद इसके शेयर 8-9% नीचे। सवाल उठा ऐसा क्यों? आइए एनालाइज करते हैं। मैं सीए अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आज इसी का एनालिसिस करने आपके साथ आया हूं। दोस्तों हमारे चैनल पर किसी न्यूज को पढ़ा नहीं बल्कि उसको इन डेप्थ एनालाइज करके आपको समझाया जाता है कि क्या कारण रहा होगा जिसके कारण ये घटना घटी। चलिए, तो अब सवाल उठा ट्रेंट। मैंने कहा जी रेवेन्यू 17% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए, और अगर 9 मंथ के बेसिस पे भी देखा जाए यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक को भी देखा जाए तो भी रेवेन्यू में 18% का इंक्रीज हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर नंबर ऑफ स्टोर्स खुलने की बात की जाए तो कंपनी ने रिसेंटली 45+ ज़ूडियो के स्टोर्स खोले हैं, 15+ कंपनी ने अपने वेस्ट साइड के स्टोर खोले हैं, यानी कि सारा डेटा बहुत अच्छा लग रहा है। परंतु फिर भी शेयर प्राइस डिक्लाइन क्यों हुआ? देखिए, ये समझने वाली बात है कि जब भी कोई कंपनी इस तरीके के रिटेल आउटलेट्स के अंदर होती है ना, तो हमें एक बड़ा फैक्टर देखना पड़ता है, वो होता है रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट। क्या? रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट। ये फैक्टर बड़ा वाइटल फैक्टर होता है जब जब कोई कंपनी इस तरीके की इंडस्ट्री के अंदर होती है। और अगर ये फैक्टर देखा जाए कंपनी का, तो लगातार तीसरे क्वार्टर के अंदर ये फैक्टर डिक्लाइन हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो रही है, या प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इवन दो सेल्स बढ़ रही है क्योंकि स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, बट जो एग्जिस्टिंग जो जितने भी स्टोर्स हैं उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो डिक्लाइन हो रही है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट फॉल हो रहा है। तो ये वो रीजन है जिसको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जल्दी पहचान लेते हैं और फिर वो प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं, परंतु जब तक आम लोगों को ये पता लगता है तब तक शेयर टूट जाता है। तो इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट आप करें जिसके अंदर भी ये रिटेल आउटलेट वाला काम हो, तो ये वाला रेशो जरूर देखना चाहिए जब भी आप क्वार्टरली उसकी परफॉर्मेंस देखें। दोस्तों, इसे बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन का जरिया मत मानिएगा, ये केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई वीडियो है, तो इससे प्लीज अपनी एजुकेशन की ग्रोथ के लिए लीजिएगा। थैंक यू।